बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलबा जो हैं वो अपना तालीमी स्टडी का दौरानिया कैसे फ़िक्स करें, कितना होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, चाहे हम स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं या यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ पे हर पीरियड के हर जो है वो सब्जेक्ट के मखसूस औकात हैं। उससे ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है। एक पीरियड के बाद दूसरा है, एक सब्जेक्ट के बाद अगला सब्जेक्ट आ जाता है। वहाँ पे जितनी नेसेसरी मैंडेटरी तालीम जो है वो दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो है घर पे कितना हमें टाइम देना चाहिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और ये स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात बहुत कम पता है कि हमने अपने औकात कार जो घर स्टडी के हैं वो कैसे बनाने हैं। होमवर्क तो एक टास्क है ही है, वो तो चाहे आपको स्कूल से मिलता है, यूनिवर्सिटी से मिलता है या कॉलेज से मिलता है। अब हमने ऐसे कौन से औकात कार सेट करने हैं कि हमें इंटरनेट से भी कम मदद लेनी पड़े, हमें ट्यूशन्स और एकेडमी सेंटरों का भी जो है वो रुख ना करना पड़े, और कितनी स्टडी का दौरानिया हम घर के अंदर रखें तो फिर हमारा रिज़ल्ट जो है वो A+ या इससे ऊपर जो है वो आ जाए। ये उन तमाम स्टूडेंट्स हजरात के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट A+ या इससे ऊपर हो, या 95% 92% मार्क्स आएँ। तो याद रखिए, जैसे मैंने पहले आपको इब्तदा में अर्ज़ की कि हम कॉलेज के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, वहाँ 5 घंटे कह लीजिए, 6 कह लीजिए, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हुए तो 8 घंटे कह लीजिए, उनके मखसूस जो है वो औकात कार हैं। अगर 6 घंटे के अंदर हमने फ़र्ज़ करें 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो फिर आप देख लें कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी नहीं मिल रहा। और बाज़ दफ़ा तो अक्सर ऐसे होता है कि 30 मिनट, 35 मिनट या एटलीस्ट 40 मिनट का एक पीरियड होता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए, आइए उसको देखते हैं। घर के अंदर आपने लाजमन जो है वो स्टडी आवर्स खुद से फिक्स करने हैं। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं या हायर एजुकेशन के हैं, मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो घर के अंदर भी कम से कम आपके 6 से 8 घंटे स्टडी के औकात कार होने चाहिए। अगर मिनिमम की तरफ आते हैं तो 6 घंटे हो, मैक्सिमम चाहिए तो फिर 8 एक घंटे दरकार है। ये वो 6 से 8 घंटे हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अलग हैं। वो वहाँ पे आप पढ़ाए, घर पे फिर आपने 6 से 8 घंटे देने हैं। किस लिए, आइए उसका भी जायज़ा लेते हैं। घर के अंदर भी आप एक सब्जेक्ट को फ़र्ज़ करें, आपके पास 60 सब्जेक्ट हैं, आप आधा आधा घंटा दें ना, 30 मिनट पढ़ें, अगले 31 मिनट में वो बुक क्लोज़ करके अगली खोल लें, तो तब भी आपको जो है वो 8 सब्जेक्ट के लिए 4 घंटे तो नॉर्मल चाहिए। और जब आप वन आफ्टर अनदर पढ़ते जाते हैं तो 8वां सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो शायद पहले की बहुत सारी बातें आपको भूल चुकी हों। इसलिए एक तो स्टडी आवर्स जो घर में फ़िक्स करने हैं वो ऐसे हों कि आप सुकून से, आराम से, तकरीबन एक सब्जेक्ट को 45 मिनट आपने लाजमन देने हैं। और अगर ज़्यादा देना चाहते हैं तो 1 घंटा दें। ये स्टडी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम जो बार बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पे इंटरनेट को जो है वो अप्रोच करते हैं, वहाँ से मदद लेते हैं, गूगल से इधर उधर से मवाद इकट्ठा करते हैं, अगर हम अपनी किताबें ही रेगुलरली और प्रॉपरली पढ़ लें तो शायद हमें ये मसाइल ही ना पेश हों। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट A+ आए, 90%, 92, 95% मार्क्स आएँ, तो याद रखिए कि घर के अंदर जब तक आपकी 6 से 8 घंटे की स्टडी नहीं होगी, बात बनेगी नहीं। अगर वो स्टूडेंट भी हैं जो नॉमिनल बराए नाम पास होते हैं, एक वो हैं जो फर्स्ट सेकंड डिवीजन ले लेते हैं, और एक वो हैं जो चाहते हैं कि A+ से भी ज़्यादा जो है वो हमारे नंबर आए। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको ट्यूशन्स नहीं लेनी पड़ती, आपको एकेडमीज़ का रुख नहीं करना पड़ता, और आप थारोली अपनी तमाम जो निसाब है, सब्जेक्ट हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी वक्त भी फ़र्ज़ करें 1 हफ़्ते बाद अगर अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी आपके जो है वो इम्तिहानात आ रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा होगा। अगर मुकाबलतन उस स्टूडेंट से जिसने रेगुलर कभी पढ़ा नहीं या जो घर आके इतनी तवज्जो नहीं देते,
میں یہ بڑے یقین اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو 6 سے 8 گھنٹے گھر اسٹڈی کرتے ہیں اور اتنا ہی ٹائم کالج میں دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اسٹوڈنٹ جو صرف کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم پہ منحصر رہتے ہیں، گھر آ کے وہ اپنے اسٹڈی آورز فکس نہیں کرتے، تو دونوں کے اندر کمپیریٹیولی بڑا جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم ریگولرلی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، روزمرہ ہم اپنا جو ہے یہ نصاب پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، چاہے جب ہمارا رزلٹ آ جائے، ہمیں جو ہے امتحانات دینے پڑ جائیں، اور جب آپ اتنی اسٹڈی کرتے ہیں، گھر بھی روزانہ اپنے سبجیکٹ کو کم از کم 1 گھنٹہ دیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو وہ تعلیم سمجھ نہ آئے، اس سبجیکٹ کی ڈیفیشنسی سمجھ نہ آئے یا باقی چیزیں رہ جائیں۔ تو یہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے بڑی لازمی چیز ہے کہ گھر کے اندر ہم نے اپنے تعلیم کے اوقات کار لازماً جو ہیں وہ فکس کرنے ہیں۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم ایک اچھے سٹوڈنٹس نہیں بن سکتے، پھر نہ ہی ہمارا اچھا شاندار رزلٹ آ سکتا ہے۔ پھر اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم شارٹ کٹ لگانے کے لیے کبھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی مدد لیں گے، کبھی جناب ٹیوشن سینٹر کا رخ کریں گے، کبھی اکیڈمیوں کی ہیلپ لیں گے۔ تو وائی ناٹ کہ ہم جو ہے وہ اپنی کتابوں کو، جو ہمارے سبجیکٹ ہیں، سال کے اندر ہم ایک کتاب کیوں نہ 4-4 5-5 دفعہ جو ہے وہ ریوائیو کر لیں۔ پھر میرا خیال ہے کہ سبجیکٹ کے اوپر کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ اسٹوڈنٹ کی گرپ قائم نہ ہو، اسے وہ سبق یاد نہ ہو، اسے وہ سبجیکٹ آتا نہ ہو۔ تو دوستو، جتنے بھی اسٹوڈنٹس حضرات ہیں، مطالعہ والے لوگ ہیں، آپ کے لیے میں مسٹ بھی ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے مطالعہ کی عادت ڈالیے۔ اس پہ بھی میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے کہ کتاب کو بھی اپنا دوست بنائیے اور مطالعہ کی عادت بھی پیدا کیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اسٹڈی آورز کے اوقات کار کے حوالے سے بھی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔